बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती के पास एक शांत वनभूमि में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वर्षा ऋतु का वास कर रहे थे। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी, वृक्षों पर पक्षी गा रहे थे और वायु में एक अद्भुत शांति व्याप्त थी। उसी वन के एक कोने में एक युवा भिक्षु सुधाकर अपने चबूतरे पर चुपचाप बैठा था, किंतु उसके मन में खलबली मची हुई थी। वह पिछले कई दिनों से एक ही बात से परेशान था। उसे नींद नहीं आती थी। दिन भर ध्यान, भिक्षाटन और प्रवचन सुनने के बाद भी जब सभी शिष्य गहरी निद्रा में चले जाते, तब सुधाकर करवटें बदलता रहता। उसकी आंखों में थकान होती, पर नींद उससे कोसों दूर थी। वह समझ नहीं पाता था कि आखिर इस शांति और साधना के वातावरण में भी उसे यह चैन क्यों नहीं मिलता। एक दिन वह हिम्मत करके बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में बैठकर बोला, भगवान, मैं अपनी एक व्यथा आपके सामने रखना चाहता हूं। बुद्ध ने उसे स्नेहपूर्वक देखा और कहा, बोलो सुधाकर, क्या बात तुम्हें विचलित कर रही है? सुधाकर ने नम्रता से कहा, प्रभु, मुझे नींद नहीं आती। जब सारी संगति गहरी नींद में लीन होती है, मेरा मन तब भी भटकता रहता है। मैं सोचता हूं कि क्या मैं योग्य नहीं हूं, या मेरे मन में अभी भी विकार हैं जो मुझे विश्राम नहीं लेने देते। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, सुधाकर, क्या तुम जानना चाहते हो कि सही प्रकार से सोने की विधि क्या है? सुधाकर ने श्रद्धा से सिर हिलाया। बुद्ध ने अपनी शांत स्वर में कहना आरंभ किया, सुनो सुधाकर, सोना भी एक साधना है। जैसे ध्यान में शरीर को स्थिर और मन को सजग रखना पड़ता है, वैसे ही सोने में भी एक क्रम, एक विधि और एक भाव होता है। जब तुम अनजाने में अशांत विचारों के साथ शयन करते हो, तो नींद के द्वार तुम्हारे लिए बंद हो जाते हैं। सोने से पहले अपने दिन की सारी घटनाओं को बिना किसी निर्णय के, बिना किसी पछतावे के, बस एक साक्षी के रूप में देखो। यह मत सोचो कि क्या अच्छा किया या क्या बुरा। बस देखो जैसे एक नदी बह रही हो। फिर अपने शरीर के प्रति सजग हो जाओ। अपने पैरों से लेकर सिर तक हर अंग को अनुभव करो, उसकी थकान को पहचानो और उसे विश्राम दो। यह शरीर तुम्हारा सेवक है और उसे तुम्हारे ध्यान की आवश्यकता है। इसके बाद अपने श्वास पर ध्यान दो। गहरी और शांत श्वास लो और अनुभव करो कि हर श्वास तुम्हारे भीतर से अशांति को बाहर निकाल रही है। जैसे जैसे श्वास धीमी होती जाएगी, तुम्हारा मन भी शीतल होता जाएगा। सोने का सही तरीका यह नहीं है कि तुम थक कर बेहोश हो जाओ। सही तरीका यह है कि तुम जागरूक होकर धीरे धीरे नींद के आलिंगन में प्रवेश करो, जैसे कोई मां अपने बच्चे को बाहों में भरकर सुलाती है। सुधाकर मंत्रमुग्ध हो बुद्ध की बातें सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम बिस्तर पर जाओ तो मृत्यु की कल्पना करो, नहीं डरने के लिए बल्कि सच्चे विराम के अनुभव के लिए। सोचो कि आज का यह विश्राम अंतिम विश्राम हो सकता है। तब न कोई क्रोध बचेगा, न कोई मोह, न कोई चिंता। तुम पूरी तरह से समर्पण की अवस्था में आ जाओगे। यही समर्पण, यही सजगता तुम्हें सच्ची नींद और सच्चे विश्राम का अनुभव देगी। जिस प्रकार एक भिक्षु ध्यान की स्थिति में बैठता है, उसी प्रकार एक जागरूक साधक सोने के लिए लेटता है, न तो अत्यधिक ललक लेकर, न ही किसी अन्य मनस्कता से, बल्कि केवल एक गहरी शांति और स्वीकृति के साथ। बुद्ध ने फिर मुस्कुराकर कहा, जो व्यक्ति जागरूक होकर सोता है, वह स्वप्नों के बंधन से मुक्त होता है। वह धीरे धीरे उस चेतना की ओर बढ़ता है जहां नींद केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। सुधाकर के नेत्रों में आशा का दीप जल उठा। उसने उस रात बुद्ध की कही बातों का पालन किया। शयन से पहले वह एकांत में बैठा, पूरे दिन की घटनाओं को निश्चल भाव से देखा, शरीर को धन्यवाद दिया और श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। जब वह लेटा तो पहली बार उसका मन शांत था और कुछ ही क्षणों में वह एक मीठी नींद में चला गया। एक ऐसी नींद जो उसे भीतर से ताजगी दे गई। अगली सुबह वह पहली बार आनंदित होकर उठा। उसके चेहरे पर एक नई रोशनी थी। उसने बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आज पहली बार ऐसा लगा जैसे नींद कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव है। बुद्ध ने स्नेह से कहा, सुधाकर, जब नींद सजगता से आती है तो वह केवल विश्राम नहीं देती, वह भीतर के विकारों को भी धो देती है। सच्ची नींद वही है जो तुम्हें अगले दिन शांत, संतुलित और दयालु बनाकर उठाए। यही सोने का सही तरीका है। उस दिन के बाद
सुधाकर ने नींद को केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि एक आत्मिक अभ्यास मान लिया। वह हर रात उसी सजगता के साथ शयन करता और सुबह उठता तो उसका मन पहले से अधिक स्वच्छ, शांत और प्रकाशपूर्ण होता। समय बीतता गया और कई शिष्य जब नींद की कठिनाइयों से जूझते हुए बुद्ध के पास पहुंचते तो बुद्ध उन्हें सुधाकर की यह यात्रा सुनाते। यह कहानी शिष्यों के लिए केवल एक निद्रा की विधि नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण को सजगता से जीने की प्रेरणा बन गई। तो प्रिय श्रोता, जब तुम आज रात शयन करो तो केवल इस कहानी को स्मरण करो, अपने दिन को समर्पण करो, अपने मन को शांत करो और अपने शरीर को धन्यवाद देकर एक ऐसी नींद में प्रवेश करो जो तुम्हें भीतर से रूपांतरित कर दे। यही सोने का सही तरीका है और यही जीवन को बदलने वाला अनुभव भी। बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु राज्य में शांति और समृद्धि का साम्राज्य था। वहीं एक छोटा सा गांव था, शांत, हरियाली से भरपूर, जहां किसान अपने खेतों में काम करते थे, बच्चे तालाबों में खेलते थे और वृद्ध वृक्षों की छाया में बोध और अनुभव की बातें करते थे। उसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुदर्शन। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, पर उसका मन सरल, भावुक और सच्चा था। वह रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देता, फिर गांव में जाकर किसी के खेत में मजदूरी करता और जो कुछ मिल जाता उसी में संतोष करता। पर एक बात थी जो सुदर्शन को बाकी लोगों से अलग बनाती थी, उसका अटूट विश्वास कि जीवन में जो कुछ भी घटता है वह किसी गहरे अर्थ के साथ आता है। वह अक्सर कहा करता था, यह जीवन केवल संयोगों से नहीं चलता, हर कहानी किसी वरदान की तरह हमारे जीवन में आती है, बस हमें उसकी गहराई समझनी होती है। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि स्वयं भगवान बुद्ध पास के वन में अपने भिक्षुओं के साथ ठहरे हुए हैं। यह सुनकर पूरा गांव आनंद से भर गया। सभी लोग बुद्ध के दर्शन के लिए चल पड़े। सुदर्शन भी अपनी लाठी और एक कटोरी में कुछ पुष्प लेकर चल पड़ा। उसका हृदय उल्लास से भर गया था। आज उसे जीवन का कोई नया अर्थ मिलेगा, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। जब वह उस वन में पहुंचा जहां बुद्ध विराजमान थे तो वहां का दृश्य अत्यंत शांतिपूर्ण था। वृक्षों के नीचे भिक्षु ध्यान मग्न थे और बुद्ध एक वट वृक्ष के नीचे कमलासन पर विराजमान। उनका चेहरा शांत, तेजस्वी और करुणा से भरा हुआ था। सुदर्शन ने जाकर उनके चरणों में फूल चढ़ाए और हाथ जोड़कर बैठ गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मंद मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी आंखों में प्रश्न है वत्स, कहो क्या जानना चाहते हो? सुदर्शन ने धीरे से कहा, भगवान, मेरा जीवन कठिन है, दुख से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अक्सर महसूस करता हूं कि हर दुख एक कहानी लेकर आता है और कभी कभी वो कहानी मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं होती। क्या यह मेरा भ्रम है? बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने अपनी सौम्य दृष्टि सुदर्शन पर जमाते हुए कहना आरंभ किया, वत्स, तुम्हारा अनुभव कोई भ्रम नहीं है, यह सच्चाई है, गहन और परम सत्य। जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वे केवल बाह्य रूप से पीड़ा देती हैं, पर भीतर वे आत्मा को निर्मल करती हैं, बुद्धि को विकसित करती हैं और अंततः मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाती हैं। एक समय की बात है। अब कथा के भीतर एक और कथा आरंभ होती है, बोधिसत्व की एक पूर्व जन्म की कहानी। बुद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत वर्षों पहले हिमालय की तलहटी में एक राज्य था, वीरपुर। वहां का राजा धर्मपाल न्यायप्रिय था। उसका सबसे छोटा पुत्र राजकुमार आदितेय अलग स्वभाव का था। उसे युद्ध में नहीं, ध्यान और ज्ञान में रुचि थी। राजा उसे अक्सर समझाते, आदितेय, तुम्हें युद्ध कला में निपुण होना चाहिए ताकि तुम एक योग्य उत्तराधिकारी बन सको। पर आदितेय विनम्रता से कहता, पिताश्री, मेरी आत्मा को तलवार की चमक नहीं, ध्यान की शांति आकर्षित करती है। एक दिन आदितेय राजमहल छोड़कर वन की ओर निकल पड़ा। उसका मन ज्ञान की खोज में था। कई वर्षों तक वह तप करता रहा, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता और ध्यान में लीन रहता। एक दिन जब वह एक पर्वतीय कुटिया में तप कर रहा था, तब भयंकर तूफान आया। जंगल में आग लग गई, चारों ओर हाहाकार मच गया। एक घायल मृग उसके समीप आकर गिरा। आदितेय ने उसे अपनी शाल में लपेटा, जलते जंगल से बाहर निकला और उसकी सेवा की।
कुछ दिन बाद जब वह स्वस्थ हो गया तो वह मृग चला गया। पर उस रात अदितेय के स्वप्न में एक देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे तपस्वी, वह मृग कोई साधारण जीव नहीं था, वह स्वयं धर्म का प्रतीक था। तुमने उसकी रक्षा की और इसलिए तुम्हें एक वरदान प्राप्त होगा। तुम्हारा हर दोहा, हर संघर्ष किसी गहरी कहानी का भाग होगा जो अंततः तुम्हें ज्ञान के शिखर तक पहुंचाएगी। यह कहानी तुम्हारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। अदितेय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझ लिया कि जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ती नहीं, गढ़ती हैं। और उस क्षण से उसने अपने सभी दुखों को गुरुओं के समान सम्मान देना शुरू कर दिया। कथा का समापन और वर्तमान में वापसी। बुद्ध चुप हो गए। उनके शब्द अब भी वातावरण में गूंज रहे थे। सुदर्शन भाव विभोर था। उसने आंखें मूंद लीं और जैसे उसका अंतर्मन उस कथा की अग्नि में तप कर शुद्ध हो गया हो। भगवान, उसने धीमे स्वर में कहा, अब मैं समझ गया हूं। यह जो मेरा जीवन है, यह जो संघर्ष है, वे केवल परीक्षा नहीं है। यह तो किसी अदृश्य वरदान की तरह है जो मुझे मेरे सत्य से परिचित कराएंगे। यह कहानी, मेरे जीवन की कहानी, वास्तव में किसी वरदान से कम नहीं है। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, तुमने सत्य को जान लिया वत्स। अब तुम्हारे भीतर जो जागृति आई है वह तुम्हें अंधकार से मुक्त करेगी। उस दिन से सुदर्शन का जीवन बदल गया। वह अब भी वही मजदूर था, पर अब उसका चेहरा शांत और आनंदमय था। गांव वाले कहते थे, सुदर्शन के भीतर कोई दिव्यता समा गई है। वह अपनी कहानी सुनाता और अंत में यही कहता, यह जो मेरी कहानी है, यह वास्तव में मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और धीरे धीरे उसकी बातों ने गांव के कई जीवन बदल दिए। दुख अब लोगों को तोड़ते नहीं थे, वे उन्हें एक नई दृष्टि देते थे। क्योंकि अब सबको यह समझ में आ गया था, हर कहानी में एक वरदान छिपा होता है। बस उसे देखने के लिए आंखें नहीं, जागृत दृष्टि चाहिए। प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य के एक समृद्ध नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम समरजीत था। समरजीत के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह स्वभाव से बहुत ही अहंकारी और निर्दयी था। उसे दूसरों को नीचा दिखाने और तकलीफ देने में आनंद आता था। वह गरीबों का मजाक उड़ाता, अपने नौकरों से दुर्व्यवहार करता और बाजार में छोटे व्यापारियों को परेशान करके खुश होता। लोग उसके क्रूर स्वभाव से डरते थे और उससे बचने की कोशिश करते थे, लेकिन उसकी संपत्ति और शक्ति के कारण कोई भी उससे विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। समरजीत को यह बहुत अच्छा लगता था कि लोग उससे डरे। वह जब भी सड़क पर निकलता तो जानबूझकर रास्ते में चल रहे लोगों को धक्का दे देता और हंसता। किसी गरीब भिखारी को कुछ देने के बजाय वह उसका मजाक उड़ाता और कहता, मेहनत करो, भीख मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई नौकर गलती से उसके कपड़ों पर हाथ भी रख देता तो वह उसे निर्दयता से पीटता। एक दिन नगर में यह खबर फैली कि महान तपस्वी गौतम बुद्ध पास के एक विहार में ठहरे हुए हैं और वहां प्रवचन देंगे। नगर के लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक थे। समरजीत को भी इस बात की खबर लगी, लेकिन उसे कोई रुचि नहीं थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, भला कोई सन्यासी क्या सिखाएगा? जीवन में सुख तो धन, वैभव और शक्ति से ही मिलता है। लेकिन जब उसने देखा कि नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी और राजा के मंत्री भी बुद्ध के प्रवचन में जा रहे हैं, तो उसे लगा कि उसे भी वहां जाना चाहिए, ताकि लोग यह न सोचें कि वह किसी से कम है। समरजीत भारी ठाठ बाट के साथ विहार पहुंचा। वहां पहले से ही बहुत लोग बैठे हुए थे और बुद्ध की वाणी सुन रहे थे। उन्होंने कहा, क्रोध, अहंकार और दूसरों को दुख देने की प्रवृत्ति आत्मा को कमजोर बनाती है। सच्चा आनंद दूसरों को सुख देने में है, न कि उन्हें पीड़ा देने में। समरजीत ने यह सुना और हंसते हुए कहा, महाराज, क्या सच में दूसरों को सुख देने से आनंद मिलता है? मुझे तो दूसरों को सताने में ही आनंद आता है। जब मैं किसी का अपमान करता हूं तो मुझे खुशी मिलती है। जब मैं किसी को रुलाता हूं तो मुझे ताकत का एहसास होता है। आपकी बातें मेरे लिए निरर्थक हैं। बुद्ध ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछता हूं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो,
तो वह उपहार किसके पास रहेगा? समरजीत ने उत्तर दिया, स्वाभाविक है, वह उपहार उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे दिया था। बुद्ध ने पुनः मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही जब तुम किसी को क्रोध, अपमान और पीड़ा का उपहार देते हो और यदि वह उसे स्वीकार न करे तो वह तुम्हारे पास ही रहेगा। तुम जिस पीड़ा को दूसरों को देने का प्रयास करते हो वह वास्तव में तुम्हारे ही भीतर रहती है। यही कारण है कि तुम कभी भी वास्तव में शांत और संतुष्ट महसूस नहीं करते। तुम्हारी खुशी दूसरों को दुखी करने पर टिकी हुई है, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि यह खुशी कितनी अस्थायी है? तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम्हें भीतर से सच्ची शांति नहीं मिली। बुद्ध की बातें सुनकर समरजीत कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। वह हमेशा दूसरों को तकलीफ देकर प्रसन्न होता था, लेकिन यह पहली बार था जब किसी ने यह बताया कि वह जो भी नकारात्मकता दूसरों को दे रहा था वह वास्तव में उसी के भीतर बनी रहती थी। लेकिन समरजीत अपने अहंकार के कारण तुरंत हार मानने वालों में से नहीं था। उसने बुद्ध से कहा, आपकी बातें दिलचस्प हैं, लेकिन जीवन में शक्ति और संपत्ति ही सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। जो कमजोर होते हैं वे ही दयालुता की बातें करते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक और कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास अपार धन दौलत थी, लेकिन वह हमेशा क्रोधित रहता था। उसके पास सब कुछ था, परंतु रात को वह चैन से सो नहीं पाता था। एक दिन उसने देखा कि एक गरीब आदमी सड़क किनारे एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ गहरी नींद में सो रहा था। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिसके पास कुछ भी नहीं था वह इतने आनंद से सो रहा था, और जिसके पास सब कुछ था वह बेचैन था। राजा ने समझा कि सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में होती है। समरजीत को अब धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसे कभी वास्तविक संतोष नहीं मिला। वह हर समय दूसरों को सताने में लगा रहता था, लेकिन आज पहली बार उसे यह महसूस हुआ कि शायद यही कारण था कि वह स्वयं भी भीतर से अशांत था। समरजीत ने बुद्ध से पूछा, यदि मैंने जीवन भर केवल दूसरों को दुख दिया है तो क्या अब भी मेरे लिए सुधार की कोई संभावना है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हर व्यक्ति के लिए सुधार संभव है यदि वह वास्तव में परिवर्तन चाहता है। जल को गंदा करने में एक पल लगता है, लेकिन यदि तुम धीरे धीरे स्वच्छ जल उसमें मिलाते जाओ तो एक दिन वह पूरी तरह निर्मल हो जाता है। ठीक वैसे ही यदि तुम धीरे धीरे अपनी बुरी आदतें छोड़कर अच्छे कर्म करने लगो तो तुम्हारा हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। समरजीत ने यह सुना और उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन को बदलने का प्रयास करेगा। उसने सबसे पहले अपने नौकरों से क्षमा मांगी और उनके साथ सम्मान से पेश आने लगा। उसने गरीबों को दान देना शुरू किया, लेकिन यह भी समझा कि केवल दान देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी महत्वपूर्ण है। कुछ महीनों में ही उसका व्यवहार बदल गया। लोग जो पहले उससे डरते थे अब उसे सम्मान देने लगे। वह धीरे धीरे समझ गया कि सच्चा आनंद दूसरों को सताने में नहीं बल्कि उन्हें खुश करने में है। समय बीतता गया और समरजीत अब पहले जैसा निर्दयी व्यक्ति नहीं रहा। वह पहले दूसरों को दुख देकर खुश होता था, लेकिन अब उसे दूसरों की मदद करके सच्ची खुशी मिलती थी। वह समझ गया था कि क्रूरता से अर्जित आनंद अस्थायी होता है, जबकि सच्ची खुशी करुणा और प्रेम में निहित होती है। गौतम बुद्ध की शिक्षा ने उसका जीवन बदल दिया था। अब जब भी कोई उसे देखता तो वह पहले की तरह डरता नहीं था, बल्कि उसकी ओर आदर और प्रेम से देखता था। यह देखकर समरजीत को वह आनंद मिलता था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। इस प्रकार अहंकारी और निर्दयी समरजीत करुणा और प्रेम का अनुयायी बन गया और उसने सच्ची शांति प्राप्त की। चलिए अब आज की अंतिम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, अकेला व्यक्ति हर बार YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। मानवता की बर्बादी के 7 कारणों पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत है। इस कहानी में उन कारणों का वर्णन किया गया है जो मानवता के पतन का कारण बनते हैं। इसमें हर कारण को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है
कि कैसे हमें इन कारणों से बचकर जीवन में सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति बहुत ही दयालु और सरल स्वभाव का था। उसका नाम सुशोधन अमर था। सुशोधन के मन में सच्चाई और अच्छाई की गहरी समझ थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास करता था और गांव के सभी लोग उसे सम्मान की नजरों से देखते थे। लेकिन एक दिन सुशोधन ने देखा कि उसका गांव बदलने लगा है। लोग अब पहले की तरह अच्छे नहीं रहे थे। एक अजीब सा बदलाव उस छोटे से गांव को घेर रहा था। लोगों की आंखों में पहले जैसी सादगी और प्यार नहीं था। एक दिन सुशोधन ने सोचा, क्या कारण है कि गांव में यह बदलाव आ रहा है। तभी एक बूढ़े संत से उसकी मुलाकात हुई, जिनका नाम देवाचार्य ने सुशोधन से कहा, बेटे, मानवता के पतन के कई कारण हैं जो समय के साथ होते जाते हैं। अगर तुम इन कारणों को समझ पाओ तो तुम अपने गांव और समाज को फिर से संजीवित कर सकते हो। संत के शब्दों ने सुशोधन को प्रेरित किया। उसने तय किया कि वह इन 7 कारणों को समझेगा और गांव के लोगों को इनसे बचने के लिए जागरूक करेगा। पहला कारण, स्वार्थी प्रवृत्तियां। सुशोधन ने देखा कि गांव के लोग अब केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचने लगे थे। पहले लोग एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन अब हर कोई अपनी ही दुनिया में खो गया था। उन्होंने दूसरों की परेशानियों पर ध्यान देना छोड़ दिया था। संत देवाचार्य ने सुशोधन से कहा, स्वार्थी प्रवृत्तियां मानवता के पतन का पहला कारण है। जब लोग केवल अपने स्वार्थ में उलझे रहते हैं तो वे दूसरों के दुख दर्द को महसूस नहीं कर पाते। यही स्वार्थ दूसरों के साथ नफरत, दुश्मनी और ईर्ष्या को जन्म देता है। सुशोधन ने ठान लिया कि वह इस स्वार्थी प्रवृत्ति को गांव में फैलने नहीं देगा। वह सबको समझाने के लिए तैयार हो गया। दूसरा कारण, अहंकार और घमंड। सुशोधन ने देखा कि कुछ लोग अपने पद और प्रतिष्ठा के कारण अहंकार में डूबे हुए थे। वे खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानते थे और अपने आसपास के लोगों को तुच्छ समझते थे। देवाचार्य ने कहा, अहंकार और घमंड मानवता को नष्ट कर देते हैं। जब लोग अपने अहंकार में जीते हैं तो वे न केवल दूसरों के साथ गलत करते हैं बल्कि खुद की आत्मा का भी उल्लंघन करते हैं। सुशोधन ने समझाया कि अगर हम विनम्र रहकर दूसरों का सम्मान करें तो समाज में शांति और सद्भाव रहेगा। तीसरा कारण, अनैतिकता और भ्रष्टाचार। गांव में अब कुछ लोग दूसरों से ज्यादा लाभ लेने के लिए अनैतिक तरीके अपना रहे थे। भ्रष्टाचार ने यहां अपनी जड़ें फैलानी शुरू कर दी थी। देवाचार्य ने कहा, जब लोग अपनी नैतिकता और ईमानदारी खो देते हैं तो वे समाज के लिए खतरा बन जाते हैं। भ्रष्टाचार से न केवल व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होता है बल्कि समाज में विश्वास का भी ह्रास होता है। सुशोधन ने इस पर विचार किया और लोगों को समझाया कि अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो समाज में हर कोई तरक्की करेगा। चौथा कारण, बुरी संगत। सुशोधन ने देखा कि कुछ लोग बुरी संगत में फंस गए थे। वे उन लोगों के साथ समय बिता रहे थे जो सिर्फ नशा करते थे और समाज के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे थे। देवाचार्य ने कहा, बुरी संगत में रहने से लोग बुरे विचारों और आदतों से प्रभावित हो जाते हैं। यह समाज की बुराई का कारण बनता है। सुशोधन ने यह समझाया कि बुरी संगत से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए और अच्छे लोगों के साथ संबंध बनाना चाहिए। पांचवां कारण, अहिंसा का त्याग। गांव में लोग अब ज्यादा हिंसक हो गए थे। छोटी छोटी बातों पर झगड़े और लड़ाई होने लगी थी। देवाचार्य ने कहा, अहिंसा का त्याग करना समाज के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। जब लोग एक दूसरे पर हिंसा करते हैं तो समाज का वातावरण भय और आतंक से भर जाता है। सुशोधन ने गांव वालों को समझाया कि हमें किसी भी परिस्थिति में हिंसा से बचना चाहिए और शांति से सभी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। छठा कारण, शिक्षा का अभाव। गांव में लोग अब पढ़ाई लिखाई को महत्व नहीं दे रहे थे। शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा था। देवाचार्य ने कहा, शिक्षा के बिना समाज का विकास नहीं हो सकता। जब लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते तो वे केवल अंधकार में जीते हैं। सुशोधन ने लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें ताकि वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें।
सातवां कारण, धार्मिक आस्थाओं का कमजोर होना। सुशोधन ने देखा कि लोग अब धार्मिक आस्थाओं को कमजोर करने लगे थे। पूजा पाठ और धार्मिक कर्मकांडों में भाग लेना बहुत कम हो गया था। देवाचार्य ने कहा, जब लोगों की धार्मिक आस्थाएं कमजोर हो जाती हैं तो वे जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। यह समाज के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। सुशोधन ने गांव वालों को समझाया कि हमें अपने धर्म और आस्थाओं को मजबूत करना चाहिए ताकि हम सच्चे मार्ग पर चल सकें। सुशोधन ने संत देवाचार्य की बातों को ध्यान से सुना और समझा। उसने गांव में इन 7 कारणों के बारे में सभी को बताया। धीरे धीरे गांव के लोग जागरूक हुए और उन्होंने इन कारणों से बचने की ठानी। सुशोधन ने जो कदम उठाए उससे गांव में बदलाव आया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, अहंकार और घमंड से दूर रहे, ईमानदारी और शिक्षा को महत्व दिया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे शांति और